तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पैट मैकएफे से। तो भाई पैट मैकएफे जो कि अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सीज के अंदर घिरे हुए थे, एक्चुअली उन्होंने ही कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करे थे 2K24 एंड NXT रेसलर्स को लेके। तो कंट्रोवर्शियल कमेंट्स के बाद कंट्रोवर्सी तो होनी थी, खैर वो तो अलग बात है। अभी रिसेंटली हेडलाइंस में बने ही हुए हैं पैट मैकएफे बिकॉज WWE से कुछ टाइम का ऑफ लेने वाले हैं वंस अगेन। इनका चलते रहता है भाई, कभी आते हैं कभी जाते हैं। क्यों ऑफ लेने वाले हैं भाई? तो कॉलेज गेम डे की वजह से। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मेल्टजर कहते हैं इट इज एक्सपेक्टेड दैट पैट मैकएफे विल बी पुल्ड आउट ऑफ हिज अनाउंसिंग पोजीशन ऑन मंडे नाइट रॉ वंस ही जॉइंस द कॉलेज गेम डे क्रू ड्यूरिंग फुटबॉल सीजन। तो कहा जा रहा है कि पैट मैकएफे कॉलेज गेम डे की वजह से भाई ऑफ लेने वाले हैं कंपनी से। तो कब लेंगे? तो मैकएफे ने खुद से अनाउंस करा कि वो ज्वाइन करेंगे 24 अगस्त को। तो तब तक तो आपको पैट मैकएफे देखने को मिलेंगे। इसके बाद WWE इनको ऑफ दे देगी एंड इसके बाद पता नहीं कब तक बाहर रहेंगे। मुझे लगता है कि अब इस बार जब बाहर जाएंगे भाई पैट मैकएफे तो वो वापस कमेंट्री टेबल पे नहीं आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अब ये पहले वाले पैट मैकएफे नहीं रह गए। लोग पहले बहुत इंजॉय करते थे पैट मैकएफे को, एक एक लाइन इनकी इंजॉय करते थे। लेकिन अब काफी सारे लोगों का मानना है कि पैट मैकएफे अब थोड़े बोरिंग से हो गए। मतलब वो पहले वाली बात नहीं रह गई पैट मैकएफे के अंदर। अब वो क्रिंजी लाइन्स मारते हैं, फालतू का हंसते हैं, उल्टे फुल्टे जोक्स मारते हैं। तो ये चीज़ लोगों को अब पसंद नहीं आती उतनी। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि क्रेज खत्म हो गया, कुछ है लेकिन अब पहले वाला नहीं है। तो अब सवाल आता है कि जब पैट मैकएफे ऑफ लेंगे 24 अगस्त मान लो या फिर मिड अगस्त कह लो, तो फिर इनको रिप्लेस कौन करेगा मंडे नाइट रॉ पे कमेंट्री में? तो कुछ कह रहे हैं कोरी ग्रेव्स, कुछ कह रहे हैं वेड बैरेट। मैं बताता हूँ भाई, मुझे नहीं लगता कि ये लोग डबल ड्यूटी पुल करने वाले। मेरे अकॉर्डिंग ये लोग जो है भाई नहीं आएंगे, बल्कि इनकी जगह जोई टेसिटोरे आपको देखने को मिलेंगे। शायद आपको अपडेट याद हो, मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर करी थी कि WWE ने ESPN के जोई टेसिटोरे को हायर करा है। एंड बिलीव मी गाइज, इनकी कॉमेंट्री इतनी अच्छी होगी कि आप देखोगे तो बोलोगे। उसके बाद शायद पैट मैकएफे आपको WWE के अंदर देखने को मिले, तो इन रिंग एक्शन में देखने को मिले या फिर किसी और वर्क के अंदर देखने को मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वापस वो कॉमेंट्री टेबल पे आएंगे। सो आई एम ईगरली वेटिंग कि भाई हमें देखने को मिले जोई टेसिटोरे जल्दी से। सो आई अज्यूम कि जैसे ही पैट मैकएफे जाएंगे जोई टेसिटोरे आ जाएंगे एंड इसके बाद वो रेगुलर हो जाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि शार्लेट फ्लेयर को लेके। शार्लेट फ्लेयर ने, द क्वीन ने भाई एक बार फिर से अपना WWE रिटर्न टीज करा है। इससे पहले भी इन्होंने करा था, एक पिक्चर इन्होंने अपने एंट्रेंस की पोस्ट करी थी एंड फिर से वंस अगेन भाई ऐसा ही कुछ करती हैं शार्लेट। अभी क्या पोस्ट करती हैं आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, एक पिक्चर पोस्ट करती हैं, कैप्शन लिखती हैं द ड्रीम इज फ्री, द हसल इज सोल्ड सेपरेटली। तो वो तो हटाओ, आप पिक्चर देखो। पिक्चर इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर करी है। आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने शार्लेट फ्लेयर वाले बूट्स को पोस्ट करा है। अब देखो भाई, रेसलर्स बूट्स को तभी पोस्ट करते हैं जब कुछ ना कुछ उनको इन रिंग एक्शन करना होता है। एंड हमें पता है कि ये सबसे बड़ा टीज होता है। शायद आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता दूं कि अगर कोई रेसलर भाई अपने बूट्स पोस्ट कर रहा है तो ये हमेशा से एक मैसिव टीज माना गया है। तो शार्लेट तो ऑलमोस्ट क्लियर है, इनके वर्कआउट से देख के पता चलता है। तो मोस्ट लाइकली आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि मनी इन द बैंक में WWE टेस्ट भी कर रही थी कुछ इनके एंट्रेंस की लेजर लाइट्स वगैरह। तो इतने सारे हिंट्स भाई कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बैक टू बैक सब कुछ हो रहा है। सो आई डू एक्सपेक्ट कि जल्दी ही शार्लेट वापस देखने को मिले। क्या पता भाई हमें समर स्लैम में ही देखने को मिल जाए। इमेजिन करो कि नाया जैक्स जीतती है टाइटल, उसके बाद हमें देखने को मिल जाए, या फिर बेली रिटेन करती हैं उसके बाद देखने को मिल जाए। हो सकता है। अभी के हिसाब से भाई शार्लेट को लेकर ये अपडेट है कि ये वापस से टीज करती हैं अपने WWE रिटर्न को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ओमस को लेके। तो भाई ओमस को लेके क्या एक बैड न्यूज़ है? क्या WWE ने होप्स छोड़ दी है ओमस से? एंड क्या अब आपको ओमस का पुश टेलीविजन पे वापस कभी देखने को नहीं मिलेगा? आप नोटिस करो, ओमस आपको बहुत टाइम से नहीं देखने को मिलेंगे टेलीविजन पे। तो क्या कहते हैं भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मेल्टजर, आप देख सकते होगे। डेव मेल्टजर रिपोर्टेड इन द रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर दैट WWE बुक्ड ओमस ऑन हाउस शोज अगेंस्ट टोजावा एंड जोन्स इन ऑर्डर फॉर द बिग मैन टू गेट एक्सपीरियंस एज द कंपनी हैड नॉट फुली डिसाइडेड टू गिव अप ऑन हिम। सिंस देन हाउएवर ओमस हैज नॉट even been booked on a WWE live event and he has instead spent his time setting up a YouTube channel with his first video being Top 10 Summer Fragrances 2024। तो कहते हैं कि WWE ने मौका दिया था ओमस को जब WWE को लगा था कि अभी इन पे होप्स हमें नहीं छोड़नी चाहिए, तो वो लाइव इवेंट्स में compete करते हुए देखने को मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद ये कभी भी compete करते हुए नहीं देखने को मिले, लाइव इवेंट में भी नहीं, टेलीविजन की तो आप बात ही छोड़ दो। उसके बाद इन्होंने अपना एक YouTube चैनल क्रिएट करा, उस पर वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे हैं। तो इनको अब लगता है कि उस टाइम WWE ने मौका दिया था लेकिन अब WWE गिव अप कर चुकी है ओमस पे। तो क्या ये सही है? अब अगर आप देखोगे तो देख के लगता है ऐसा ही है, लेकिन ओमस का कुछ और मानना है। ओमस भी इस पे रिएक्ट करते हैं, सरकास्टिकली रिएक्ट करते हैं। आप देख सकते हो क्या लिखते हैं,
जर्नलिज्म हैज़ टर्न इनटू नेशनल इंक्वायरर। बेसिकली मेल्टजर पे थोप रहे हैं, कहते हैं कि अब जो जर्नलिस्ट हैं भाई वो खुद ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसे इस तरीके से जो भाई मेल्टजर को पकड़ के यहाँ पे पेलते हैं जॉर्डन ओमेगमैन, यानी कि द जायंट ओमस। पहले जब आए थे ओमस तो उनको ओमेगबैन बोलते थे, तो भाई समझ ही नहीं आता था कि ओमेगबैन बैगन, मतलब मुश्किल होता था प्रोनाउंस करना। इनके साथ एक वो भी था डब्बा काटो, अगर आपको याद हो डब्बा काटो, तो उनका रियल नेम तो और मुश्किल था, तो डब्बा काटो तो काफ़ी बेटर था। बाकी अभी के हाँ बाबा टुंडे नाम था उनका, अभी जस्ट मुझे याद आया। तो ओमस ये कुछ भाई अपना रिएक्शन शेयर करते हैं, तो ओमस को लेके चलोगे तो ओमस के रिएक्शन के हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब कुछ सही है, सब कुछ ऑन ट्रैक है। लेकिन मेल्टजर की बात मानोगे तो देन यस भाई ट्रबल्स तो है, एंड ट्रबल्स कुछ ऐसी है कि ओमस पे WWE गिव अप कर चुके हैं। अब आपके ऊपर है, आप किस पे छोड़ते हो अपने ओपिनियंस को फॉर्म अप होने के लिए, आप डिसाइड कर लो भाई अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। एक तो डेंजर है भाई रोमन रेंस के रिटर्न को लेके, एंड ये भी मेल्टजर नहीं बताया वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रोमन रेंस के समरस्लैम रिटर्न को लेकर डेंजर है। अभी एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है कि कोडी रोड्स सोलो सिकवा का मैच कंफर्म हो चुका है समरस्लैम के लिए, एंड सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समरस्लैम के एंडिंग में रोमन रेंस आएंगे एंड उसके बाद सोलो को कॉस्ट करेंगे, नहीं तो जब सोलो ऑलरेडी हार चुके होंगे तो देन रोमन अटैक करेंगे सोलो पे एंड ऐसे रोमन की वापसी हो जाएगी। लेकिन डेव मेल्टजर भाई कहानी के अंदर एक न्यू ट्विस्ट लेकर आते हैं। ये ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब करो। नीचे रेड बटन है, ग्रे बटन है, व्हाइट बटन है, जो सा भी बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा दो, सब्सक्राइब करो एंड बगल में नोटिफिकेशन बेल आपको दिखेगा, उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले एंड आप फास्टेस्ट अपडेट्स इंजॉय कर पाओ। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वापस मेल्टजर के स्टेटमेंट की। तो मेल्टजर कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग कोडी रोड्स वर्सेस रॉक ये स्टिल प्लान है रेसलमेनिया 41 के लिए। इसका मतलब रोमन वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 41 में नहीं होगा, तो देन रोमन के लिए आपको अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना होगा। तो रोमन किसको फेस करेंगे, कुछ कहते हैं सेथ रॉलिंस, कुछ कहते हैं कि कोडी रोड्स को ही वापस फेस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कोडी तो रॉक को फेस करेंगे। कुछ कहते हैं कि ट्रिपल थ्रेट हो जाएगा, कुछ कहते हैं रोमन वर्सेस जेका फाडू, तो कुछ कहते हैं रोमन वर्सेस सोलो। अब ये मैं ऑडियंस की आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेल्टजर कहते हैं कि अगर कोडी वर्सेस रॉक हो रहा है रेसलमेनिया 41 में तो देन रोमन वर्सेस सोलो के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि आपको देखने को मिलेगा ये वाला मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर। अब ऐसे में अगर रेसलमेनिया 41 में रोमन वर्सेस सोलो का मैच होगा तो समर स्लैम में रोमन आके क्या करेंगे, इतनी जल्दी आके क्या करेंगे। तो ये कहते हैं कि सब कुछ डिपेंड करता है घुमा फिरा कर रॉक पे। अगर रॉक वर्सेस कोडी रेसलमेनिया 41 में होना है, इसका मतलब रोमन वर्सेस रॉक नहीं होना है, तो देन रोमन को एक दूसरा अपोनेंट ढूंढना होगा। तो रोमन किसको ढूंढेंगे रेसलमेनिया 41 के लिए, तो रोमन ढूंढेंगे सोलो सिकवा को, बिकॉज वही चीज़ बहुत सेंस बनाएगी। उला फाला इन्वॉल्व है, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हो चुकी हैं, पॉल हेमन पर अटैक हो चुका है। तो अगर रेसलमेनिया 41 में मैच होना है तो समर स्लैम के अंदर वापस आके क्या करेंगे रोमन, ये बहुत जल्दबाजी नहीं हो जाएगी। तो यही एक डर है जो कि दिमाग में डाल दिया है मेल्टजर ने लोगों के। हालांकि मैं बिल्कुल भी रोमन सोलो के मैच को रेसलमेनिया वर्दी नहीं समझता। समर स्लैम बहुत है भाई, समर स्लैम नहीं तो रोयल रंबल, रेसलमेनिया में तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि अगर रॉक वर्सेस कोडी हो रहा है ना अगले साल रेसलमेनिया में, तो रोमन वर्सेस सोलो की जगह रोमन वर्सेस रॉलिंस कराओ भाई, इससे बेटर क्या हो सकता है, ये कराओ। लेकिन वो ना करा के अगर रोमन वर्सेस सोलो करा रहे हैं तो देन हाँ भाई फिर तो समर स्लैम में वापस नहीं आएंगे रोमन। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। मेल्टजर ने ये बात कही, मैंने आपके साथ शेयर करी, आप अपने रिएक्शंस लिख के बताना। वीडियो आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।